पूर्णमदम् पूर्णमदैव रूपमचलम् ज्ञानम् च दिव्याम्बरम् आत्मं वै परमं परेश परितम् क्रिययोगमेवाच्युतम् सिद्धं सा सवितां सहेव परितम् गुञ्जन्ति मां दीर्घताम् व्यामोहं कर्तं परेश परितम् सिद्धाश्रमो वै नमः। जीवन का एक ऐसा सौभाग्यदायक क्षण, जीवन का एक ऐसा समय जिसकी प्रतीक्षा देवता और मानव, ऋषि और गंधर्व सभी उस क्षण की प्रतीक्षा अपने जीवन में करते रहते हैं जब उन्हें अपने जीवन में उस विशिष्ट दीक्षा, जिसको क्रियायोग दीक्षा और जिसको सिद्धाश्रम दीक्षा कहा जाता है, वह दीक्षा उनके जीवन में प्राप्त हो और अपने ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों से, ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियों के माध्यम से वे सारे देश और संसार का नेतृत्व करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए, अपने पूर्वजों के पुण्य को काल के भाल पर लिखकर दुनिया को बताते हुए वे अपने जीवन के उस यश को प्राप्त करते हैं जो यश समस्त पूर्वजों के मुख को चमका देता है। ऐसे ही यश के आप भागी बने, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। वास्तव में ही मैंने पिछले 2-3 दिनों में क्रिया योग जैसे बहुत जटिल और अत्यंत ही संवेदनशील विषय को जितना भी सरलता से और आसानी सी भाषा से समझाने की कोशिश की गई, मैंने की। और मैंने आपको ये समझाया कि जीवन की 2 प्रवृत्तियां हैं, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियां और अधोगामी प्रवृत्तियां। नाभि से नीचे की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वे सभी अधोगामी प्रवृत्तियां हैं, जिसके माध्यम से माया का निर्माण होता है। पुत्र होते हैं, पोते होते हैं, पत्नी, बंधु, बांधव, इन सबका संबंध नाभि से नीचे की प्रवृत्तियों का संचालन है। मगर नाभि से ऊपर के जितने भी चक्र हैं, नाभि से ऊपर जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को जागृत करना, उत्तेजित करना, उन प्रवृत्तियों को ऊपर उठाना, और जिसको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियां कहते हैं, वे जीवन की पूर्णता की प्रतीक हैं। नाभि से नीचे की प्रवृत्तियां मृत्यु की ओर अग्रसर करती हैं, नाभि से ऊपर की ओर प्रवृत्तियां अमृत्यु की ओर अग्रसर करती हैं। नाभि से नीचे की प्रवृत्तियां आलोचना, अपयश, निंदा, प्रशंसा, मोह, व्यामोह, इन बाधाओं और इन विशेषताओं को जन्म देता है, और ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियां जीवन में पूर्णता देती है, सुख देता है, संतोष देता है, और जीवन के उन आयामों को स्पर्श करने की क्रिया करता है जिसको गुंजरण कहा जाता है। जिस प्रकार से एक पुष्प को देख करके भ्रमर बराबर गुंजरित करता रहता है, गुंजायमान होता रहता है, बोलता रहता है, गुनगुन करता रहता है, जिस प्रकार समुद्र की ओर जाती हुई नदियां बराबर गुंजरण करती हुई बढ़ती ही जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति उस ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों का गुंजरण करते हुए उस सिद्धाश्रम की ओर अग्रसर होता है, जो कि जीवन की पूर्णता है, जो कि जीवन का आनंद है, जो कि जीवन का सत्य है। और मैंने कल के प्रवचन में मैंने आपको ये समझाया कि क्रिया योग को लाहिड़ी महाशय ने समझाने की कोशिश की, श्यामाचरण जी ने भी समझाने की कोशिश की, विशुद्धानंद जी ने भी समझाने की कोशिश की, मगर क्रिया योग स्वयं इतना अगाध विशाल समुद्र है कि जिसको 2 बाहों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए अपने आप को समुद्रवत बनाना ही पड़ता है। और मैंने यह समझाया कि किस प्रकार से व्यक्ति
अपने जीवन में धारणा को स्थान दे और धारणा के बाद में गुंजरण क्रिया करते हुए, आज आपने शायद कल मैंने प्रवचन दिया था तो गुंजरण किया होगा, और यदि गुंजरण किया तो आपने केवल एक दिन गुंजरण किया है, और एक दिन गुंजरण से भी आपको एहसास हुआ होगा कि इससे एक मानसिक तृप्ति सी अनुभव होती है, एक ऐसा एहसास होता है कि कुछ है जो हमारे विजन में स्पष्ट नहीं है। और यदि इसी गुंजरण को यदि आप 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 20 दिन करते हैं तो आप स्वयं अपने आप में इतना अधिक तृप्ति, इतना अधिक आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि जीवन का आदमी सब कुछ प्रयत्न क्यों करता है, क्यों कमाता है, संतान पैदा क्यों करता है? इसलिए कि मुझे सुख मिले, इसलिए कि मुझे आनंद मिले, और उस सुख और उस आनंद की प्राप्ति के लिए अधोगामी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता जाता है। और जितना ही अधोगामी प्रवृत्तियों की ओर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही वह दुख की ओर बढ़ता रहता है। संतान पैदा करना सुख का परिचायक हो सकता है, पर संतान को 18 साल का बना देना बड़ा ही दुख का परिचायक है, आसान काम नहीं है। बहुत ही परेशानियां, दुख, कष्ट, और उसके बाद भी उससे अगर सुख मिले यह कोई जरूरी नहीं है। और यदि सुख मिल भी जाए तो सुख अपने आप में आनंद नहीं दे सकता। सुख बिल्कुल दूसरी चीज है, आनंद बिल्कुल दूसरी चीज है। ये पंखा चल रहा है तो मुझे सुख तो मिलता है, आनंद नहीं दे सकता। अगर मैं मेंटल टेंशन में हूं तो एसी लगा हुआ हो, एयर कंडीशन लगा हुआ हो, नौकर चाकर हो, ये सब कुछ बेकार है, पर सुख अपने आप में बहुत डिस्टर्ब है, बहुत मेंटली परेशान है, पर सुख क्या काम का? यदि आदमी बीमार है, असक्त है, हार्ट का मरीज है, अगर उसको दिल का रोग लग गया है तो उसको चाहे महल हो चाहे मकान हो, कहां सुख देंगे? उसको आनंद नहीं दे सकते। आनंद की जो प्रवृत्ति है, सच्चिदानंद जो स्वरूप है जीवन का, जिसको सत चित्त और आनंद कहते हैं, वह आनंद तो अपने जीवन की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों के माध्यम से ही बनता है। और इसीलिए मैंने कल बहुत आसान विधि से गुंजरण क्रिया के माध्यम से आप ध्यान की अवस्था में पहुंच सके। ध्यान जहां अपने आप को, अपना ज्ञान नहीं रहे, हम थॉटलेस माइंड बना सके, हम अपने आप में नहीं रह सके और पूरी तरह से अपने आप में डूब जाएं। बाइबल में एक स्थान पे ईसा ने कहा है कि जीवन की सफलता इस बात में है कि हम अपने आप में डूब जाएं, और तुम अपने आप में डूब करके समाप्त हो जाओ, यह जीवन की पूर्णता है। मगर जो ईसा ने कहा उसका बिल्कुल विपरीत उनके अनुयायियों ने किया। ईसा ने कहा तुम अपने आप में अंदर डूबो, उन्होंने बाहर प्रदर्शन करने में ही गौरव समझा। उन्होंने बनियान पहनी, टाई पहनी, कोट पहना, 3 पीस पहना, जैकेट पहनी, ऊपर लिपस्टिक लगाई, उस पोता, नीचे पैंट, उसके ऊपर और उसके ऊपर और, उतना ज्यादा उन्होंने कहा अंदर घुसो, उन्होंने बाहर ही अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। महावीर स्वामी ने कहा तुम क्या करो, उन बनियों ने उतना ही ज्यादा धन संचय करना शुरू कर दिया। जो कहा उन्होंने उनके विपरीत ही चलते रहे। ये जीवन का क्षण है। और ठीक उसी प्रकार से कुरान में मोहम्मद साहब ने अपने लाइन में, आयत में, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा एक जगह कि जिस प्रकार से आप जीवन में यदि आनंद लेना चाहते हैं तो तुम्हें भ्रमरों से सीखना चाहिए, तुम्हें समुद्र से सीखना चाहिए, तुम्हें नदी से सीखना चाहिए कि वह निरंतर गुंजरण करता हुआ अपने आप में ही मस्त सफर करता रहता है। ऐसा ही सफर करने से जीवन में आनंद मिलता है। और हमने अपने आप में गुंजरण करना छोड़ दिया, दूसरों को आलोचना करना शुरू कर दिया। ये पड़ोसी खराब है, ये रान भाग गई, वो लड़की प्रचलन है, वो ऐसी है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये स्थितियां जीवन को, वे सभी पैगंबर, वे सभी ईसा मसीह और वे सभी सुकरात और वे सभी राम और वे सभी कृष्ण और वे सभी उपनिषद एक ही बात की और आपका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि आप अंदर जितना ही अपने आप से बात करने की कला सीख लेंगे, अपने आप में डूब जाएंगे, उतना ही जीवन का आनंद मिल सकेगा। मैं सब आनंद कह रहा हूं, सुख नहीं कह रहा हूं। सुख आप पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। सुख तो पंखा लगा करके सुख आपको ऐसा लग रहा है सुख है, मगर जब पंखा आएगा तो फिर बिजली का बिल आएगा,
जब बिजली का बिल आएगा तो मीटर रॉन्ग चलता रह जाएगा, मीटर सीधा होगा तो फिर उसके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बिजली वाला आपको बिल लगा देगा तो पंखे की जगह दूसरा पंखा लगाना पड़ेगा। उस सुख से आपको उन तृष्णाओं की ओर भागना पड़ेगा। तृष्णा गुरुभ्यो